नियोसन होमस्टे अलग हो सकता है। फिर वोका साइन का अलग है। ये था और ये 89 और ये 77 पैकेज पे भेज सकते हैं। तो ऐसे अगर बाय प्रोडक्ट में अगर हम काम करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो फार्मर्स का नहीं कमती होने से भी हम काफी कौन सी मिलता है मेरा अपना ना और सोसाइटी को लगाने देने से उसको बोलने के लिए क्या होता है प्रॉब्लम। हमारा अभी रिसेंटली हम देखा पाइनएप्पल फेस्टिवल हुआ, तभी भी हम लोग था, सीएम ने भी वहाँ बोला कि हम आपका यहाँ से मार्केटिंग करने का और प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए बोलते सीएम वादा करके गया है। एफपीओ है, एफपीओ होने से उसमें फायदा है क्योंकि एफपीओ को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है और गवर्नमेंट चाहता है कि एफपीओ हो एफपीओ, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। उसमें आप असल में देखिए साइक्लोमेथ्रिन लिखा हुआ, साइक्लोमेथ्रिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है ना, तो वो क्या करता है, वो छंदा किया, हमने तो उसको बोला था केमिकल बना के सीरिंज में लेके मारना, वो बोला इतना झमेला कौन करेगा, वो स्प्रे का उसका पाइप भी है, तो उसने क्या किया, गड्ढा को साफ किया, पाइप को डाल के स्प्रे मार दिया। उसके बाद वो बोलता है कि हमने थोड़ा मॉडिफाई किया क्योंकि स्प्रे मारने से वापस मेरा मुंह में आता है, तो उसने एक पत्ता लगा दिया स्प्रे का मुंह में, इसके बाद वहां घुसा के पत्ता को ऐसे करके वो एक मार देता है, कच्चा मिट्टी लेके लाल वाला बंद कर देता है, तो साफ किया, मारा, कच्चा मिट्टी लेके बंद कर, ये कर देने से उसके बाद उसका पेड़ में अभी ट्रांसबोरर का प्रॉब्लम ही नहीं है, पत्ता येलो येलो हो जाएगा और पत्ता येलो ग्रीन, अगर ये हो रहा है तब हम डरता है क्योंकि ये बीमारी है, इसको बोलता है ग्रीनिंग डिजीज, जो हमारा संतरा पूरा मार रहा है। हम लोग का कैटेगरी में टोटल सोशल मोबिलाइजेशन हो के अधिकतर ग्रुप बना के टिल डेट 223 सर्कल ग्रुप। हाँ सर, तो लास्ट टिल जनवरी तक 126 ट्रिप था, तो अभी जनवरी 19 से फिर हम मास मोबिलाइजेशन एक आईसीआरपी राउंड रखा है अंडर एक्सटेंशन। हम लोग सेकेंड टीमेटिक में जाता है लाइवलीहुड प्रमोशन। उसके बाद लाइवलीहुड प्रमोशन का अभी जो एबी लाइक जो भी डिपार्टमेंट है आप लोग जो कर रहे हैं वही है हम लोग का भी, लेकिन हम लोग का अभी टीमेटिक सिंस फाउंडेशन से अभी शुरुआत हो रहा है, हम लोग सिर्फ आईटीसीपी टीमेटिक को फोकस कर रहे हैं। मेन मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इनडायरेक्टली हम ऐसे फार्मर, हम अपना फार्मर का तकलीफ दुख तकलीफ बताएगा, क्योंकि हम लोग का फार्मर का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर कुछ आप लोग का जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो आप लोग का ये डिपार्टमेंट के हिसाब से जो कुछ भी देगा, हम लोग उसको मतलब प्रिपेयर कर देगा, उसको हम मार्केटिंग करा रहा है, ये डिस्कशन होता है और ये डिस्कशन के लिए हमको मेरा लाइन डिपार्टमेंट्स आना पड़ता है, फिर हमारा फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो सब मिल के हम लोग प्लान चॉक आउट करता है। तो ये है एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग का मेन मोटो। ओके सर, ये पिछले बार भी हुआ था क्या? हाँ, पिछली बार ये फोर्थ मीटिंग है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का, पिछले 3 बार हो चुका था हम लोग। तो ऐसे मीटिंग में क्या जो गांव में फार्मर्स होते हैं, इन लोगों का ऐसा होना जरूरी है या कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, ये सैक मीटिंग में फार्मर तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग फार्मर के लिए ही है सब। और सैक मीटिंग में हम लोग, जो हमने बताया है कि जितना भी हमने एक्शन प्लान हम जो करने जा रहा है उसको हम फार्मर को सुनाता है, और फार्मर को सुनाने के बाद हमको पता चलता है कि फार्मर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम लेके, उसको हम लोग गैप एनालिसिस बोलता है, वो गैप एनालिसिस हम करने के बाद हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसी के लिए प्रेजेंस ऑफ फार्मर बहुत जरूरी है ये मीटिंग में। और आज कुछ फार्मर्स लोगों ने इस में बताया कि जैसे प्लेन्स एरिया में टेक्निकली भी किया जा सकता है, पहाड़ी इलाके में यहाँ अलग ढंग से होते हैं, तो जिसके लिए कुछ सुविधाएं हो सकता है कुछ? हाँ, एक्चुअली जो फार्मर ने बोला कि प्लेन और हिल्स में, प्लेन में तो हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिल्स में नहीं है, हिल्स में भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, बस वो टेक्नोलॉजी को हमारा केवीकेज लेके हमको डिसेमिनेट करना जरूरी है। क्योंकि जैसा हमने बोला है कि हिल में एक फार्मर का वाटर कंजर्वेशन मालूम नहीं है, तो हमने बोला कि उसको वाटर कंजर्वेशन के लिए कंटूर स्ट्राइगर्ड ट्रेंचेस बोलता है, तो ये हम अगर करेगा तो हमारा वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ऐसा छोटा छोटा टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है हिल्स के लिए भी, तो उसको खाली हमको डिसेमिनेट करना जरूरी है। तो इसी के लिए ही ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट और फार्मर्स का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है।
और सर किसी ने ये कहा कि और ये सच है कि यहाँ पे फार्मिंग तो अच्छे होते हैं, फसल अच्छे होते हैं, लेकिन जो मार्केट प्लेस तक लाने में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका कुछ सुविधा है क्या? एक्चुअली ये जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है हमारा अरुणाचल में, सब जगह में मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे यहाँ भी मिलेट प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। तो ये मार्केटिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको लाइन डिपार्टमेंट्स, हमारा केवीके, हम सब मिल के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को साथ में लेके चॉकआउट करके ही हम ये चैनल बना सकता है। तो इसके लिए हमको सबको मिलके करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता इसको। और जो फल जो झड़ जाता है, जिसके लिए कुछ आपने स्टेट में बताया था, इसका एक बार जरूर बताइए। हाँ, एक्चुअली हमारा फार्मर ऑरेंज हो गया, हमारा एक फार्मर स्पेशली यहाँ आया, हमको नहीं लगा था कि यहाँ ऑरेंज भी होता है, लेकिन हमारा ऑरेंज फार्मर भी आया जो बोला 2000 प्लांट्स ऑरेंज का है। तो उसका मेन प्रॉब्लम है ट्रंक बोरर और फ्रूट फॉल और फ्रूट ड्रॉप होता है। तो ये प्रॉब्लम है। फ्रूट ड्रॉप को और ट्रंक बोरर का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सटर्नल ऑक्सीजन स्प्रे करके हम कंट्रोल कर सकता है, जो हमने हमारा केवीके को बोले दिया है कि हमारा फार्मर को गाइड कर देगा, तो उसका फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ट्रंक बोरर का भी जो हमने ऑन द स्पॉट समझा दिया था कि ट्रंक बोरर को कैसे कंट्रोल करना है, कुछ इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा है जो उसको क्लीन करके साफ करना है। तो ये एक माइनर प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हमारा केवीके टेकअप कर लेगा उसको। आज के मीटिंग में एग्जैक्टली क्या प्लान है फाइनलाइज किया गया? अच्छा, आज का मीटिंग में ये हुआ कि सुबह अच्छा हुआ, सबके साथ इंट्रोडक्शन हुआ है, सब जान पहचान हो गया है। ये जान पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा लाइन डिपार्टमेंट अपना मर्जी से काम करता है, हमारा केवीके अपना मर्जी से काम करता है, SRLM है वो अपना मर्जी से काम करता है। तो अपना अपना मर्जी से काम करने से इम्पैक्ट नहीं होता है। तो हमारा ये मीटिंग मेन है कि सबको एक साथ लेके लाइन डिपार्टमेंट, केवीके, SRLM हम सब मिलके एक साथ काम करेगा तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये हम लोग ने फोकस था ये आज का मीटिंग का। इसके बाद हमारे जो केवीके का जो रूटीन एक्शन प्लान है वो हम लोग ने उसने प्रेजेंट किया। इसके बाद इसमें डिस्कशन हुआ है और मॉडिफिकेशंस हुआ है एज पर द ओपिनियन ऑफ लाइन डिपार्टमेंट, फार्मर्स। हम लोग सबने मिलके उसको मॉडिफाई करके उसको अच्छा बनाने की कोशिश किया है आज। तो ये हमारा एक्शन प्लान। नमस्ते सर। नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र ना सर, इसके द्वारा आप तो हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में घूमते रहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर उत्पल कुमार भट्टाचार्य जी है जी। मैं सीनियर साइंटिस्ट कम हेड। अच्छा। ये ICAR केवीके लोंगडिंग जो है, इसमें मैं 2023 का सितंबर में यहाँ ज्वाइन किया हूँ एज ए सीनियर साइंटिस्ट कम हेड। और आज हम लोग का ये 4th साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग जो केवीके लोंगडिंग का, ये हम लोग कानूवारी का ADC ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें चेयरमैन था हम लोग का जो ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन का रीजनल सेंटर बसार का जो प्रोफेसर L वांगसू सर, वो हेड है उसका। तो वो सर आज मीटिंग का, हम सेक मीटिंग का वो चेयरमैन था। और इसमें हम लोग का जितना लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और जो हॉर्टिकल्चर, तो ये सब डिपार्टमेंट का जो लाइन डिपार्टमेंट का है उसका ऑफिसर, जितना लोग ऑफिसर वो लोग आया है। और हम लोग का प्रोग्रेसिव फार्मर, तो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्रेसिव फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव वो लोग आया है। और हम लोग का एंटरप्रेन्योर यहाँ का बुलाया था, एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर सेक्टर का वो आया है। और इसमें हम लोग का जो अरुणाचल SRLM का उसका ऑफिसर आया था। तो ऐसे करके हम लोग आज का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें हम लोग का जो लास्ट ईयर 2023 का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट वो हम लोग प्रेजेंट किया। और कमिंग ईयर जो 2024 इस साल और 24-25 का जो एक्शन प्लान वो भी हम लोग इसमें प्रेजेंट किया है। तो इसमें हम लोग का सब लास्ट में इसमें जो सजेशन डिफरेंस हेड्स का जो सजेशन मिला, तो वो करके हम लोग कंपाइल करके ये हम लोग का जो एक्शन प्लान हम लोग फॉर्मुलेट करके हम लोग इस साल 2024 का हम लोग का काम शुरू करेंगे। सर, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो जितने भी फार्मर्स होते हैं, इन लोगों का कैसा कोऑपरेट होता है? आप लोगों के साथ कुछ कैसा रिएक्शन है, क्या रेस्पॉन्स देता है? जी। हाँ, फार्मर तो ये एक्टिव है ये लोग। तो हम लोग का एक्चुअली हम लोग का केवीके ऑफिस में भी वो लोग आता है। और हम लोग ज़्यादातर एक प्रोग्राम
फार्मर्स फील्ड में फार्मर्स माने विलेज में जाके हम लोग वो लोग ऑर्गेनाइज करता हूँ। जैसे लास्ट हम लोग नवंबर दिसंबर में हम लोग क्या विकसित भारत प्रोग्राम, वो उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 80% विलेज कवर किया था। तो उसमें देखा जाए फार्मर्स का बहुत एनकरेजमेंट है उन लोग को, और उन लोग को थोड़ा बीज ये सब को सप्लाई देने से हम लोग को केवीके से ऑफिस से, और वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। वो लोग थोड़ा उन लोग थोड़ा हम लोग टेक्नोलॉजी और विजन ये सब देने से वो लोग मैंने एनकरेज करके आगे आना चाहता है। तो जो आज जो डिपार्टमेंट जी मीटिंग में था, आप सब एक दूसरे का मतलब कंबाइन में काम करने वाला है? हाँ, वही है हम लोग का। उन लोग भी बताया क्या क्या स्कीम उन लोग का है, तो इसलिए हम लोग का आगे जितना का फॉलो अप मैंने हम लोग एक्सेप्ट करने का। और सर पूरे लोंगडिंग जिले में फसल को लेके क्या स्थिति है, कैसा फसल होता डिस्ट्रिक्ट है? में तो ये देखिए आप लोग का ये पेडी का अच्छा ये मैंने स्कोप है, फिर मिलेट्स का बहुत स्कोप है, और फार्मर भी बहुत करता है। ओनली देखता है हम लोग ये मार्केटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो लोग हम लोग आज डिस्कशन किया जाए कैसे कैसे इसको सॉल्व करता हूँ मैंने प्रॉब्लम का। और बाकी हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का भी बहुत है, जिंजर ये सब का बहुत वैल्यू एडिशन करके भी हम उसको प्रमोट कर सकता हूँ। तो क्या लास्टली आप फार्मर लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, आप लोग का जो फार्मर्स का डबलिंग इनकम एक प्रोग्राम था, तो फार्मर्स को अगर खेती करके हम लोग को प्रमोट करना है तो एग्रीकल्चर बिना तो नहीं होगा डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर होना ही पड़ेगा। और एक सेल्फ मैंने सफिशिएंट होना है तो उसका फार्मर पहले प्रमोट करना पड़ेगा। कल देखता हूँ जो बहुत यूथ एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करता है, वो लोग सोचता है इससे कमाई कम होगा, तो वो नहीं है एक्चुअली। उसको थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग देके उनको थोड़ा मोटिवेट करके हम लोग यूथ को आगे लाने से ही डेवलपमेंट होगा। यूथ को मेनली करना है। और तो ये था आज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग रहा कृषि विज्ञान केंद्र कानूबरी, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो कानूबरी के अंदर, जिसमें आज मैं भी पहली बार हूँ, और ये इस चीज़ को लेकर मैं आज मंचो मीडिया में पहली बार शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो आज जैसे अभी सर ने बताया, जो हर साल इस तरह के जो एनुअल मीटिंग होते हैं, जिसमें चाहे कानूबरी की हो, लोंगडिंग की हो, पंचायत की हो, जो फार्मर्स होते हैं खास तौर पे जो फार्मिंग करते हैं, इन सभी को ऐसे मीटिंग में अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे इन सब जो डिपार्टमेंट की जो टीम जब गांव-गांव जो विजिट करते हैं, जो अवेयरनेस कैंपिंग जब करते हैं, उसमें भी अटेंड होना है, ये बहुत जरूरी है। आज मुझे भी यहाँ में अटेंड करने मिला, और मैंने सुना कि यहाँ बहुत सारा मुझे भी ऐसे फार्मिंग को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें भी सुनने को मिला, जानने को मिला कि आगे हम किस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं, फल मल को लेकर या खेती बाड़ी को लेकर हर चीज़, हर प्रकार की जो आज नॉलेज यहाँ पे हमें भी ज्ञान मिला, जो आज आगे जाकर हमें फार्मिंग करने में आसानी हो सकती है, और फार्मिंग को फसल को जो बचाया जा सकता है। इस प्रकार के सारे आज यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो ये था आज, इसके साथ ही आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक इंतजार बना रही।